फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लल देद। तो ये लल देद जो थी, ये एक कश्मीर की बहुत ही मशहूर फेमस वुमेन पोइट थी जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। लल देद 1320 टू 1392। ये जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि इनका जन्म जो है वो 1320 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1392 में हुई। ए 14th सेंचुरी पोइट वाज बॉर्न इन पादमनपुर नियर पेम्पोर, पुलवामा। कहते हैं कि लल देद का ये 14वीं शताब्दी की पोइट थी, कवित्री थी। इनका जन्म पुलवामा में पेम्पोर के निकट पादमनपुर में हुआ था। शी इज़ नोन बाई वेरियस एपिलेशंस लाइक लल्ला, लालरीफा, लेश्वरी एंड ललित। एपिलेशंस होता है टाइटल, यानी कि किसी को बहुत से नामों से जानना। तो कहते हैं इनको बहुत से नामों से जाना गया, जैसे लल्ला, ललरीफा, ललेश्वरी एंड ललित। शी इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिनाउंड वुमेन सेंट पॉइंट ऑफ कश्मीर। कहते हैं कि ये बहुत ही फेमस, रिनाउंड होता है मशहूर, फेमस और रिस्पेक्टेड सेंट पोइट थी कश्मीर की। शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12 बट हर मैरिड लाइफ proved unhappy and she left her in-laws at the age of 24 to take sannyas renunciation। कहते हैं कि इनकी शादी जो थी वो 12 साल की उम्र में हो गई, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी जो थी वो खुशहाल नहीं रही और इन्होंने 24 साल की उम्र में अपने इनलास हो गया ससुराल को छोड़ दिया और सब कुछ त्याग कर, रिनिंसेशन होता है सब कुछ त्यागना, त्याग कर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, भगवान की तरफ लगन लगा ली। शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द शेवाइट एंड सूफी स्कूल्स ऑफ थाट। ये शेवाइट और सूफी स्कूल्स ये दड़ों के नाम हैं। कहते हैं कि ये दोनों दड़ों से प्रभावित हुई, शेवाइट भी और सूफी भी, यानी कि हिंदू धर्म से भी ये प्रभावित हो और मुस्लिम धर्म से भी प्रभावित हुई। शी गेव अप वर्ल्डली परस्यूट्स एंड प्लेजर्स टू नो गॉड। कहते हैं कि परस्यूट्स प्लेजर होता है, परस्यूट्स एंड प्लेजर हो गया ऐशो आराम। कहता है कि इन्होंने खुदा को, ईश्वर को पाने के लिए संसारिक ऐशो आराम सारे छोड़ दिए। शी नॉट ओनली बिकेम ए मिस्टिक ऑफ द कश्मीरी शेवाइट सेक्ट बट आल्सो ए सूफी सेंट। कहता है कि ये सिर्फ शेवाइट सेक्ट की देवी ही नहीं बनी बल्कि ये सूफी सेंट भी कहलाने लगी। शी क्रिएटेड द मिस्टिक पोइट्री कॉल्ड वॉक्स। मिस्टिक पोइट्री हो गया भगवान की लगन में लिखी जाने वाली जो पोइट्री है। कहता है कि इस पोइट्री को वॉक्स का नाम दिया गया। ईच वॉक कंटेनिंग 4 लाइन्स इज ए शॉर्ट पोइम स्ट्रक्चर्ड अराउंड ए थीम पॉपुलरली नॉन एज लल वॉक्स। कहता है कि ये हर एक वाक में ये 4 लाइनों की एक पोइम लिखी गई और जो लल वॉक्स के नाम से मशहूर हुई। Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature। बहुत स्टार्टिंग में, शुरू में कश्मीरी भाषा में जो लिखी हुई चीज़ें मिली हैं उनमें इनकी पोइट्री भी आती है और इनकी पोइट्री का कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा स्थान है, यानी कि बहुत पहले की लिखी हुई है इनकी पोइट्री। हर वर्क्स रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कहता है कि आजकल के लोगों के लिए इनकी पोइट्री से बहुत अच्छा सबक मिलता है। they inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races। इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को, रिलीजन्स हो गया धर्म, यूनिटी हो गया इकट्ठा होना, तो कहते हैं कि इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठे होकर भाईचारे से रहने का संदेश दिया है। These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul that is to be one with the Almighty। कहते हैं कि इन्होंने अपने इन वर्क्स में भगवान, ईश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता बताया है, रिलेशनशिप के बारे में बताया है। In one of her works, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms। कहते हैं कि इनकी एक वाक में ये लिखा हुआ है
कि इंसान जो है ये इस संसार पे टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब कि कुछ देर के लिए आया है, और उन्होंने लोगों को एडवाइस किया है, लोगों को ये सलाह दी है कि उन्हें संसारिक मोह में नहीं फंसना चाहिए, संसारिक ऐशो आराम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। ओवरवेल्म्ड होता है अट्रैक्टिव होना। तो कहते हैं क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि इन्हें लोगों को संसारिक मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, इसकी तरफ खुशियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हर पोइट्री इज रूटेड इन ह्यूमनिज्म एंड इज ए ट्रेजर ऑफ विजडम, लव, ट्रूथ, पीस एंड इटरनल जॉय। इनकी पोइट्री में हमें बुद्धिमत्ता का खजाना मिलता है, लव, ट्रूथ, पीस होता है शांति, इन चीज़ों का हमें खजाना मिलता है। इट रिवील्स द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन। कहते हैं इन्होंने धर्म का सही मायने, इन्होंने अपने इन वर्क्स में धर्म के सही मायने बताए हैं। लाल देद ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड शेख नूर उद्दीन वाली, द फेमस कश्मीरी पोइट सेंट नॉन फॉर हिज ग्रेट पोइट्री। कहते हैं कि जो शेख नूरुद्दीन वाली थे वो भी बहुत बड़े पोइट थे। उन्होंने पहले लाल देद की कविताएं पढ़ी, पोइट्री इनकी पढ़ी, उनसे बहुत प्रभावित हुए, और उसके बाद उन्होंने भी पोइट्री लिखनी आरंभ की, शुरू की। लाल देद इज ए टावरिंग पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। कश्मीर की हिस्ट्री में, कश्मीरी लिटरेचर में लाल देद का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। टावरिंग पर्सनैलिटी हो गया मतलब ऊंचा स्थान, बहुत अच्छा ऊंचा स्थान है, अच्छा रुतबा है। शी हैज़ बिकम ए हाउस होल्ड नेम एज ए सिंबल ऑफ पेशेंस। ये इनका नाम घर घर में ये सबर की देवी के नाम से लिया जाने लगा, घर में इनकी चर्चा होने लगी। शी कंटिन्यूज टू बी पॉपुलर इवन नाउ फॉर द ग्रेट आइडल्स ऑफ लाइफ शी चेरिस्ड। मतलब ये बहुत मशहूर होगी इनकी पोइट्री, और जो कि आज भी लोगों के जुबान पे है। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल, जयलाल कोल, कोलमन वर्क्स, जय श्री उद्दीन एंड नीरज मट्टू। कहते हैं कि इन्होंने ये जो पोइट्री लिखी ये कश्मीरी लैंग्वेज में थी। कहते हैं कि ये नाम लिखे रिचर्ड टेम्पल, जयलाल कोल, कोलमन वर्क्स, जय श्री उद्दीन एंड नीरज मट्टू, ये जो लोग थे इन्होंने इनकी पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उस कश्मीरी भाषा में जो इन्होंने लिखी थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ए सोलो प्ले इन इंग्लिश, हिंदी एंड कश्मीरी टाइटल्ड लाल देद बेस्ड ऑन हर लाइफ हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय द एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ ऑल ओवर इंडिया। कहते हैं कि मीता वशिष्ठ ने इनके जीवन में बहुत बड़ा एक नाटक बनाया, और जिसका प्रसारण इन्होंने पूरे इंडिया में किया, इंग्लिश, हिंदी और कश्मीरी सभी भाषाओं में। तो ये था हमारा लेसन लाल देद। अब इसके बाद मैं आपको इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग लिख के दे रही हूँ, और सभी ने इसको दोबारा फिर से इसकी रीडिंग करनी है, और उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स और को लिख के अपनी अपनी नोट पे उनके मीनिंग लिख के मुझे चेक करवाने हैं। ओके।